इंटरेस्टिंग बात है। मान लीजिए आपने एम्स बिलासपुर लिया, वहां पे हिमाचल में जाके, और अपना छोड़ के यहाँ पे पटियाला छोड़ के एम्स बिलासपुर चूज तो कर लिया, बट उसमें क्या हुआ, आपको हिमाचल का कोटा ही नहीं मिला, क्योंकि एम्स जो वो स्टेट कोटा में आता ही नहीं, वो तो सेंटर का कॉलेज है। तो स्टेट उसको सीट क्यों देगी, क्योंकि आपने स्टेट में थोड़ा किया, आपने तो सेंटर कॉलेज से की है। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक जो वो आपके लिए लेके आए हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा इस टाइम के ऊपर तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर अभी तो एग्जाम का टाइम है, बट ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए जो भी इस बार जब वो नीट में जब अपेयर होने वाला है। बट क्योंकि ये वाली चीज बच्चों को पता ही नहीं होती, हर कोई जब वो अपने डोमिसाइल को जानता है, बट उनको ये नहीं पता कि जब वो 5 साल के बाद जब वो क्या उनका जो डिसीजन था, काफी बच्चे जो वो यूजी करने के बाद पीजी में वो जो वो उनको रेग्रेट रहता है कि काश हमें जो वो हमारे से वो गलती होगी कि हमें वो जो पीजी कोटा अवेल नहीं कर पाए। सो ये क्या होता है पीजी कोटा, क्यों कॉलेज में जब वो बच्चे को अगर 650 प्लस बच्चे के स्कोर है, 630-40 स्कोर है, और उसको जब वो एक यूपी में एडमिशन भी मिल रही थी ऑल इंडिया कोटा में, और वहां पे उसको जब वो पंजाब में भी मिल रही थी, बट उसने जब वो यूपी ऑप्ट किया और उसने पंजाब ऑप्ट किया, तो क्या वाकई में उसका डिसीजन ये सही है या गलत है? ठीक है। सो माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। सो आज हम यही टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, डिटेल में बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का जब वो एक फैसला आया था 30 जनवरी को इसी साल में, जब उनका वर्डिक्ट आया कि क्या होना चाहिए डोमिसाइल, जो वो पहले क्या था और अब क्या है। पहले मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया था, उसके बाद मैं पूरा डिटेल में बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा कि आप लोगों के लिए समझना ये वाली चीज क्यों जरूरी है, डोमिसाइल यूजी और डोमिसाइल पीजी। और यूजी में ही समझना इसको जरूरी है, पीजी में जाके समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ रेगुलेट ही रहेगा, पछतावा ही रहेगा। तो बेटर यही है कि इसी टाइम उसको समझा जाए, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग आपने अब भरनी है, आपके पास ऑप्शन है। तो आज आपके वो वाली गलती ना हो, इसीलिए तो आप लोगों की जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है हमने कि आपसे कोई गलती ना रहे, ठीक है ना। सो एक बार जब मैं आपको जो वो वर्डिक्ट जब वो पढ़ के दिखाता हूँ। ओके, सो एक क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, मैं वो आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। व्हाट डिड द टॉप कोर्ट सेज, द वी ऑल आर द डोमिसाइल्ड in the territory of India. We all are the resident of India, or the common bond as a citizen and the resident of the one country gives us the right not only to choose the resident anywhere in India, but also gives the right to carry the trade and the business and professional anywhere in India. मतलब कि हमारा राइट टू इक्वलिटी का मतलब आर्टिकल 14 ही उन्होंने उठाया था कि जो वो हमें इक्वली जो वो हम सिर्फ स्टेट के लिए ही डोमिसाइल नहीं है, हम पूरे इंडिया के ही डोमिसाइल है। हाँ, मान लीजिए कि जो वो एमबीबीएस के लिए एक हद है, एक लिमिट है, एक डिग्री तक जो वो हम आपको डोमिसाइल दे सकते हैं, बट पीजी कोटा के लिए हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आप देखो उन्होंने बोला बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द मेडिकल कॉलेजेस फॉर हु reside in a particular state can given to us certain degrees only in the MBBS course, but considering the importance of the specialized doctors in PG medical courses, the reservation is in the higher level on the basis of the residence would be the violate of the article 14. So मतलब फाइनली क्या हुआ, प्रॉब्लम कहाँ पे हुई थी भी, कुछ स्टेट्स जो है वो जैसे हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, कुछ स्टेट्स में जो ये वाली चीजें चल रही थी कि एक स्टूडेंट जो है वो वहां पे अपना डोमिसाइल वो चाहे वो होता हुआ, आपको पता है एमबीबीएस कैटेगरी में, एमबीबीएस में 85%, मैं डिटेल में आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। एमबीबीएस वाला कैंडिडेट जो है वो 85% जो वो अपने स्टेट में रखता है, स्टेट कॉलेज में अपना जो वो डोमिसाइल लेता है, और 15% ऑल इंडिया कोटा में लेता है। बच्चे जो वो 650 मार्क्स ज्यादा होने के कारण वो यहाँ से उठ के वो अपने यूपी से उठ के उसने जो वो हरियाणा महाराष्ट्र में एडमिशन ले ली, फाइन। वो महाराष्ट्र के लिए भी उसने जो वो एलिजिबिलिटी होगी उसकी, साथ में यूपी वाली भी जो वो एलिजिबिलिटी होगी उसकी। तो कुछ स्टेट में ऐसा हो रहा था कि वो कैंडिडेट जो 650 प्लस वाला होता था, वो दूसरे जब वो स्टेट में जाके कॉलेज उठा लेता था, उसका भी बेनिफिट ले रहा था और स्टेट वाला का भी ले रहा था। कुछ स्टेट ऐसी थी जो उनको बेनिफिट दे रही थी, डोमिसाइल वाला भी दे रही थी, जो कि वायलेट कर दिया गया। वो बोलता है दिस इज नॉट द राइट, एक डोमिसाइल ही मिलेगा आपको, जो बच्चा वहां जहां से एमबीबीएस करेगा उसको वहीं का ही जो वो डोमिसाइल मिलेगा, स्टेट वाला जो वो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है जी।
तो ये रहा था। इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेटेड वे में समझा देता हूं, आपको बोर्ड के ऊपर समझाता हूं, एक एग्जांपल देके समझाता हूं। आई थिंक सो दैट विल बी मच बेटर फॉर ऑल ऑफ, बिकॉज आप लोग सारे के सारे मेरे साथ जुड़े, मुझे बड़े मैसेजेस आते हैं कि सर आप लेमैन की तरह जो वो हमें समझा रहे थे, तो हमें एग्जांपल देके आपका समझ आ जाता। तो सेम मैं चलता हूं आपके साथ, मैं बोर्ड पे ही आपको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, आप लोगों को कुछ पता लग ही गया होगा कि कोई भी जब वो सीरीज स्टार्ट करते हो, अगर जिसकी कोई भी जो वो सीरीज का वेब सीरीज का सीक्वल बन रहा हो, तो उसकी जो वो पहले वाला रन जो वो फेज 1 ऑफ दैट वेब सीरीज और फेज 2 और फेज 3 जो भी उसके सीक्वल आते हैं, तो पहले वाला क्लियर होना चाहिए, तभी जाके मजा आता है। जो वो थर्ड हम सीजन देख रहे हैं, सीजन 1, 2, 3 देख रहे हैं। तो यही था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो वो, बिकॉज आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, तो फिर मुझे एक बार मैं रिकैप कर देता हूं कि एक्चुअलिटी में होता क्या, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द यूजी सीट्स एंड द पीजी सीट्स। नीट में जितने भी ऑल ओवर इंडिया में कॉलेजेस हैं, तो उनकी दो पार्ट में, यूजी वाले हो गए जो एमबीबीएस वाले आगे, पीजी वाले हो गए जो एमडी-एमएस वाले हो गए, ठीक है जी। अब यूजी कैटेगरी में जो वो दो पार्ट में सीट को जो वो डिवाइड किया होता है, एक है 85% सीट्स और दूसरी है 15% सीट। ये तो आपको पता है, इसमें तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये क्राइटेरिया होता है, और ये होती है स्टेट कोटा, और ये होता है ऑल इंडिया कोटा के लिए। और जो कि पीजी में ऐसा नहीं होता था, पीजी में होता है 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा की है और 50% सीट जो है वो स्टेट कोटा की, ठीक है, स्टेट कोटा की। अब ये दोनों में डिफरेंस आ गया, ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो आपको पता होनी चाहिए। 85% सीट्स के लिए जो वो, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब पंजाब की बात कर रहा हूं। पंजाब में जो वो 250 सीट्स है पटियाला के अंदर, है ना, पटियाला में 250 सीटें हैं, जिसमें से 85% सीट जो है वो पंजाब वालों के लिए ही फिक्स्ड है। और पंजाब वालों के लिए स्टेट कोटा के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी जहां तो बच्चे ने +1 और +2 यहां से की हो, या फिर उसका बर्थ जो है वो पंजाब का हो, या फिर उसका रेजिडेंट जो है वो पंजाब का हो, या फिर उसके पेरेंट्स जो है वो जॉब जिनकी जो वो पंजाब में हो, गवर्नमेंट जॉब। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है पंजाब में। ऑल इंडिया कोटा के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। इंडिया में से जिसके नाम मार्क्स ज्यादा हैं, 15% सीटों के ऊपर कोई भी सीटों के ऊपर आके बैठ सकता है, ठीक है। सबको पता ये वाली चीज इसमें नहीं है। आप लोगों को जो चीज नहीं पता होगी वो है ये पीजी कोटा, क्योंकि समझेगा तो वही। अब आप लोगों को तो हर कोई बंदा यही समझेगा ना कि 50% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा की, और पीजी में 50% सीट जो वो स्टेट कोटा की। अब तो बंदा तो यही समझेगा ना कि स्टेट कोटा में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे है और वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, क्योंकि यहां पे वो एआईक्यू पड़ेगा और स्टेट कोटा पड़ेगा, यहां पे वो एआईक्यू पढ़ रहा है और स्टेट कोटा पढ़ रहा है। बट इसका स्टेट कोटा कुछ और है। स्टेट कोटा में क्या कहते हैं कि 50% सीट्स है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहले मैंने एमबीबीएस की पंजाब के लिए जो आपको ऑलरेडी पता थी, अब मैं बात कर रहा हूं जब वो फॉर एग्जांपल जब वो 50 सीट्स है, ठीक है, एमडी और एमएस में, ठीक है, एमडी एमएस में 50 सीट्स है। अब उन 50 सीट्स कहां पे है, पटियाला में। पटियाला के अंदर 50 सीट्स हैं, एनेस्थीसिया की लगा लो आप, चाहे जब वो गायनी की लगा लो, ठीक है। 50 सीट्स फॉर एग्जांपल मान लीजिए, हम 50 सीट्स में से जो वो 25 सीट्स जो वो फिक्स्ड हैं, किनके लिए, जिनके मार्क्स हैं वो कहीं से भी जो वो मैटर नहीं करता कि वो कहां से है, वो इंडिया वो जो सॉरी हिमाचल से है, हरियाणा से है, किसके जिसके मार्क्स ज्यादा उसी के बेसिस के ऊपर उसको ऑल इंडिया कोटा की सीट्स जो वो फिक्स्ड है। रिमेनिंग द सीट जो वो स्टेट कोटा के लिए, ये उन लोगों के लिए हैं, ये नहीं है कि आप लोग जो वो आपने एमबीबीएस कहीं और से की है, आपने एमबीबीएस करने चले गए, फॉर एग्जांपल आप एमबीबीएस करने चले गए हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में आप पीजीआई रोहतक में एमबीबीएस करने चले गए, और वहां पे आके आपने जो वो, क्योंकि आपने वहां एमबीबीएस पंजाब के होते हुए भी आपने जो एडमिशन वहां पे ली वो पीजीआई रोहतक में ली, या फिर आपने एसएमएस जयपुर ली, या फिर इसको भी छोड़ो, या फिर आपने एडमिशन ली एम्स बिलासपुर में, ठीक है।
ये था आपका जो वो एमबीबीएस का जो वो केस। जब आप एमबीबीएस में थे तब आपने इन कॉलेजेस में से किसी में से एडमिशन ले ली। अब स्टेट कोटा में आपने एलिजिबिलिटी आपने एमबीबीएस कहीं और से की, तो तब आपने अपना जो वो पंजाब का कोटा मतलब इसकी खो दिया। आपने ये सोचा होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं, हुआ है जो नहीं हुआ वो छोड़ो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सो दैट कि आपको समझ आ जाए। आपने ये सोचा कि एमबीबीएस जो है वो हम, क्योंकि यहाँ पे तो पंजाब का स्टेट तो हमारे पास डोमिसाइल है ही है, तो हमने ये सुना कि पीजी जहां से पीजी जो वो यूजी करो वहां पे पीजी कोटा मिलता है, तो काफी बच्चों के दिमाग में ये वाली चीज थी कि यहाँ पे पंजाब वाला डोमिसाइल तो हमारे पास है ही है, और हम क्या करते हैं, हम वहां पे जाके एम्स में एडमिशन मिल रही है, हम वहां पे हिमाचल में गए तो हिमाचल में भी हमारा कोटा मिल जाएगा, हम पंजाब के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, हम हिमाचल के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि ऐसा नहीं, जो कि ऐसा नहीं है। आपको और वहां पे स्टेट कोटा का मतलब यह है आपके पास आपका बर्थ भी पंजाब का है, आपका +1 +2 भी पंजाब का है, आपका जो वो जॉब है पंजाब की, आपका जो वो रेजिडेंट है पंजाब का, तो कुछ भी है आपके पास, सारा कुछ है मान लीजिए, but you are not eligible to get the PG seat in the Punjab. You lost your seat, you lost your state quota because आप लोगों, क्योंकि वहां पे तो मिला नहीं आपको, वहां पे सॉरी ये वाला स्टेट कोटा आपने खोया। मान लीजिए आपने एम्स, लो जी आपने एम्स बिलासपुर ले लिया, बड़ी मजेदार बात है, आपने एम्स बिलासपुर ले लिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मान लीजिए आपने एम्स बिलासपुर लिया, वहां पे हिमाचल में जाके और अपना छोड़ के यहाँ पे पटियाला छोड़ के एम्स बिलासपुर चूज तो कर लिया, बट उसमें क्या हुआ, आपको हिमाचल का कोटा ही नहीं मिला, क्योंकि एम्स जो वो स्टेट कोटा में आता ही नहीं, वो तो सेंटर का कॉलेज है, तो स्टेट उसको सीट क्यों देगी, क्योंकि आपने स्टेट पे थोड़ा किया, आपने तो सेंटर कॉलेज से की है, तो वहां से भी आपका हुआ, तो क्या हुआ ना, आपके पास सीट रही जब वो पीजी के लिए हिमाचल में, और पंजाब की सीट आपने खो दी। अब आपको पीजी में जब फाइट करोगे तो किस बेसिस के ऊपर करोगे, ऑल इंडिया कोटा के बेसिस के ऊपर। तो ये थी कहानी, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट था, इस बार क्या हो रहा था, अब मैं आपको बता रहा हूं, ये स्ट्रेटेजी चलती है, बट कुछ स्टेट में ऐसा चल रहा था जो कि सुप्रीम कोर्ट को जब वो डिसीजन देना पड़ा, कुछ स्टेट में ये वाली चीजें चल रही थी, कुछ बच्चे जब वो वहां से अपनी स्टेट डोमिसाइल का बर्थ यूज करके हमारे जब वो पेरेंट डोमिसाइल हमारा वहीं का है, उस स्टेट में जो वो सीट्स जो वो ले रहे थे, तो ये केस जो वो काफी देर से चल रहा था, जिसका जो वो जनवरी 30 को जो वो इसका वर्डिक्ट आया, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कंक्लूजन निकाल दिया कि भाई हम एमबीबीएस तक तो ये वाली चीज मान सकते हैं, ठीक है, एमबीबीएस तक हम मान सकते हैं, बट पीजी में हम ये वाली चीज कंसिडर जो वो नहीं करेंगे, वी हैव टू प्रोवाइड द आर्टिकल 14 इक्वालिटीज। सो दिस इज द रीजन, इसलिए समझा रहा हूं। अब आप लोग जो आप, क्योंकि आप भी क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपके भी नंबर जो वो 600 प्लस आएंगे, आपके भी नंबर 650 प्लस आएंगे, आपके भी नंबर 660 आएंगे, 670 नंबर आएंगे, आपके पास ऑल इंडिया कोटा में भी अप्लाई करोगे और जब वो स्टेट में भी अप्लाई करोगे, जब आप ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल रही होगी, आप बोलोगे कि एसएमएस जयपुर, ऑब्वियसली बात है कुछ अच्छे जो, क्योंकि ज्यादातर तो नहीं, जिनके बैकग्राउंड जो डॉक्टरेट बैकग्राउंड है, जहां जिनके पेरेंट्स, जिनके ब्रदर सिस्टर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे, भैया तेरे को एसएमएस जयपुर मिल रहा है, तो इधर से तेरे को जब वो फरीदकोट मिल रहा है, तो एसएमएस जयपुर लेना क्यों नहीं ले रहा तू, वहां पे एसएमएस जयपुर का अच्छा कॉलेज है, वहां पे जो वो आरयूएच कॉलेज ले ले, यहाँ केजीएमसी ले ले, तो केजीएमसी ले तो लिया, बट यहाँ पे जो सीट जो वो आपने जो वो छोड़ दी, ठीक है ना। सो अब मान लीजिए अगर आपको एम्स मिल रहा है, तो कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एम्स को प्रायोरिटी लिस्ट में, ऑल इंडिया कोटा की जो है ना लिस्ट बनती है, उसमें एम्स को उठा लेते हैं, एक हल्के फुल्के एम्स के कारण आपने जो वो यूजी कोटा भी खोया अपना, सॉरी आपका स्टेट कोटा भी खोया, और उधर से जिस स्टेट में एम्स में किया, एम्स मंगलागिरी कर लिया, दियोगढ़ कर लिया, ऐसे स्टेट में कर लिया, एम्स में आपको एडमिशन मिल गया, जम्मू में मिल गया आपको, तो आपने वो वाला कोटा भी खो दिया, क्योंकि ऑल इंडिया एम्स में आपको जो मिलेगा तो है नहीं, कोटा तो मिलेगा नहीं उस स्टेट का जिस स्टेट में जो वो एम्स ऑलरेडी वो एस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि एम्स तो सेंट्रल लेवल का कॉलेज है, वो तो स्टेट का कॉलेज है ही ना, तो स्टेट कहां से आपको जो सीट देगी,
तो ये एवरीथिंग विल बी जो वो शुड बी नो। ऐसा थोड़ा ना कि जो नीट की काउंसलिंग जो होती है वो इसमें ये सारे पैरामीटर्स बेटा आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है। सो आप अच्छे तरीके से बड़े प्लान तरीके से, आई विल प्रिपेयर ए वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। ऑल इंडिया कोटा की 352 कॉलेज, 352 कॉलेजेस की जो वो लिस्ट तैयार करनी है, एक्यूरेटली बड़े अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आपका कॉलेज जो वो डिसीजन जो है ना वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है और आपको एक रेगुलेट रख सकता है, ठीक है ना। सो ऐसी चीजें ना हो तभी तो वीडियोस बनाते हैं, सब बच्चों के लिए बनाते हैं, सो दैट कि आपको समझ आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लम ना हो। आपका पहला साल है नीट में, हमें 12 साल हो गया वही नीट में घुसते हुए, बार बार वही रास्ते पे चढ़ते हुए। सो दिस इज द एक्सपीरियंस। सो आप लोगों के लिए ही जो एक्सपीरियंस है, वी विल ट्राई टू गिव यू ऑल द जो वो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। एंड स्टिल इफ द समबॉडी इज इंटरेस्टेड फॉर द पेड काउंसलिंग, अगर आप बोलते हो कि हमें सर इन प्रॉब्लम इनका हमें नहीं पता, सो प्लीज जो वो हमारे लिए आप काम कीजिए। सो व्हाटएवर, ठीक है। तो उसके लिए हम जो भी कैंडिडेट हमारे से जो नीट गुरु चंडीगढ़ से जो वो आप लोग करवाना चाहते हो, मेरी टीम से जो वो करवाना चाहते हो, तो पहले ही हम ऑलरेडी प्लान करके बैठते हैं कि ये हमें इस स्कोर आएंगे तो ये हमारा ये वाला प्लान चलेगा, अगर हमारे पास ये स्कोर आए तो हमारा प्लान बी चलेगा, प्लान ए बी सी हमने सारे बना के रखे होते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि काउंसलिंग की जो जरूरत है वो मैंने पहले भी बोला था, 650 से लेके 700 वालों को सबसे ज्यादा जो वो माथा खराब हो जाता है जब वो काउंसलिंग करते करते, जो वो डिसीजन लेने के लिए, बिकॉज स्कोर अच्छा होता है और हर कोई चाहता है कि मुझे कॉलेज अच्छा वाला मिले, सो कोई डिसीजन ना हो। सो अगर आपको लगता है कि हम जब वो अपने बच्चे के लिए कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते, इफ यू आर एक्सपर्ट, बिकॉज साथ साथ मैं बताऊंगा, ऑब्वियसली बात है, जब मैं कोई भी टीचर जब वो एक क्लास में पढ़ाता है तो 100% बच्चों को थोड़ा ना समझ आ जाती है, 90% से ज्यादा 90%, ठीक है, 10% तो है ना जिनको नहीं समझ आती, तो फिर वो दे विल टेक द ट्यूशंस। So that is why the paid counseling is for those candidates who are reluctant to proceed their counseling by themselves. So अगर आप लोगों को लगता है कि काउंसलिंग जो वो हमारे से जो वो औखी हो जाएगी, हमें संभालनी औखी हो जाएगी, तो आप हमारी काउंसलिंग प्रोसीड करें, सो देन यू कैन कॉन्टेक्ट, इसलिए तो बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट्स। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, फिर बोल रहा हूं दोबारा, ठीक है, लास्ट में भी बोल रहा हूं, चैनल के लिए हर एक इंफॉर्मेशन में आपको नीट 2025 की लास्ट तक, जब तक जब वो आपका काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। सो थैंक यू सो मच। Good morning everyone. My name is Seeraj Sharma and my NEET 2024 score is 616 and I have got admission in PIMS Jalandhar. This is only get possible by NEET Guru Chandigarh अमित सर। उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया थ्रू आउट दिस जर्नी। उन्होंने कैसे ऑल इंडिया की काउंसलिंग, BF UHS की काउंसलिंग, दोनों काउंसलिंग को पैरेलल रख के देखा। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और इस बार सभी जो नीट एस्पिरेंट्स थे वो काफ़ी क्लूलेस बैठे हुए थे कि क्या होगा अब कट ऑफ में। बट सर की जो रिसर्चेस की, सर ने जो इतनी मेहनत की, उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट जो हमें कट ऑफ्स बताई, उन्होंने एक एक चीज़ बताई पर्सनल हमसे कांटेक्ट करके। ये सिर्फ उनकी वजह से पॉसिबल हुआ कि आज मेरी वहाँ एडमिशन हो गई है। उन्होंने ऑल इंडिया में जो भी कंसिड्रेशंस होती हैं, जैसे PG कोटा होता है, पूरी उन्होंने खुद से सारी हमारी लिस्ट प्रिपेयर की ऑल इंडिया के लिए। खुद उन्होंने काउंसलिंग फिल की, चॉइसेस फिल की, विलिंगनेस फिल की। आज जो मेरा डॉक्टर बनने का ड्रीम है वो सिर्फ उनकी वजह से पूरा हुआ है। तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ नीट गुरु चंडीगढ़ की पूरी टीम को। थैंक यू। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम गुरलीन कौर एंड मेरे ब्रदर मानव ढिल्लों। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ नीट गुरु जी ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ BDS SGRD ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ PIMS ਜਲੰਧਰ ਮਿਲਿਆ ਫॉर MBBS। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਨੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲੀ।
ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਸੋ ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ MBBS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ MBBS ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਦੈਨ ਪੀਜੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।